गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज भी सुबह सुबह एकदम धूप निकली है, लेकिन घर अभी भी ठंडा है। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ये है कीनुआ जो हम लोग रोज खाते हैं सुबह सुबह दलिए के जैसे। बिल्कुल ये बिना नमक का हम बनाते हैं, इसलिए इसमें दूध डाल देते हैं तो थोड़ा टेस्टी हो जाता है। इवान इजीली खा लेता है। और 10 बजे से पहले तो ऊपर का फ्लोर इतना गर्म नहीं होता है, तो हम लोग अभी ऊपर ही बैठे हैं, लेकिन थोड़ी देर में नीचे चले जाएंगे। ओके What are you doing? अभी मैं नीचे आ गई हूँ अपने बेसमेंट वाले फ्लोर में, जो सबसे ठंडा रहता है। ये वही फ्लोर है जहाँ पे ओडेन ने सारा कॉफ़ी का सामान रखा हुआ है। यहाँ पे वो मिक्सी भी लेके आ गया था, ये बड़ी वाली, क्योंकि इसमें ये कोल्ड कॉफ़ी बनाता है। लेकिन इसी में मैं हमेशा डोसे का बैटर पीसती हूँ। दूसरी छोटी वाली में अगर पीसा ना तो वो बात नहीं आती है। और मुझे तो गर्मियों का एक ही फ़ायदा लगता है कि दही बहुत जल्दी जम जाता है, इडली डोसे का बैटर भी बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है। उसके अलावा तो मुझे गर्मियों का कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आता है। और शादी के बाद जब मैं फर्स्ट टाइम शंघाई आई थी तो बहुत फ्री रहती थी मैं, खाने पीने के अलावा उस टाइम कुछ काम नहीं था, तो मैं बहुत ट्राई करती थी डोसा इडली का बैटर बनाने का, लेकिन वो फर्मेंट ही नहीं होता था। कई बार मैं हीटर के पास भी उसको रखती थी, लेकिन फिर भी नहीं होता था। अभी तो फिलहाल 7-8 साल हो गए हैं और मैंने एक तरीका निकाल लिया है कि मेरे पास एक लेग वार्मर है, पैर गर्म करने की एक डिवाइस है, उसके अंदर मैं रख देती हूँ बैटर को और बहुत ही जल्दी 4-5 घंटे में फर्मेंट हो जाता है। और आजकल मैं रोटी इस पॉट प्रोटेक्टर पे ही बना रही हूँ, इसी में अच्छी बनती है, बहुत अच्छी आंच लगती है, देखो आप। और इवान है ना, मुझे कब से अपने ड्रीम के बारे में बता रहा है। I was dreaming out the window from here, and I saw Mommy G and Nani G and Alu, and then the Mama G and Mommy G and Alu. Yes, and they came to our house. Oh, that was your dream. Yes. Okay. तो इवान से बात करते करते ये पराठा जलने लग गया था। इवान बीच में आके मुझे बता रहा था कि उसको एक सपना आया बहुत ही बुरा वाला, कि मेरी मम्मी और मेरी भाभी वगैरह सब लोग थे, बट कुछ तो नेगेटिव हो गया। तो अभी रोटी वगैरह बना दी है मैंने और इतनी गर्मी हो रही है, लेकिन आज हमने फर्स्ट टाइम एसी चलाया, ये वाला सेंट्रल एसी। जो कंप्रेसर था इस एसी का, उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, बाहर एकदम अवन के जैसा हो गया था, तो इसलिए चलाने का मन नहीं करता, इतनी गर्मी छोड़ता है बाहर। और एक ही रूम में अभी चलाया है, पहले लिविंग रूम में भी चला के रखा था, तो मैंने बंद कर दिया खुद ही। मैंने कहा नहीं यार, इतनी गर्मी अंदर नहीं हो रही है कि बाहर का पूरा वातावरण गर्म कर दे एसी। और बस बटर चिकन बना के, कल मैंने जो रात को बनाया था वो, अभी इवान के लिए रोटियां बनाऊंगी। But I am hungry. यू आर Yes, I'm. ओके। ये ओडेन के लिए बटर चिकन। और ओडेन भी ना गर्मियों की वजह से बिल्कुल भी आजकल कुकिंग नहीं कर रहा है, किचन में वो एंटर ही नहीं करता है। तो कुछ दिनों से मैं उसको फ्यूजन टाइप का ही फूड दे रही हूँ। मैंने सोचा कि आज इसको बटर चिकन करी के साथ सर्व करके देखती हूँ। वही बटर चिकन जो कल शाम को मैंने बनाया था, आपको लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया भी था। मैंने इसको बोल दिया कि देखो सिंपल सी करी है, सिर्फ टमाटर है, ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं है और बस चिकन है, तो ये आराम से खा रहा है। बट इसमें से भी है ना, चिकन चिकन निकाल के खा लेता है, करी वाला पार्ट छोड़ देता है। और खा पी के ओडेन निकल गया। आज काम से किसी दूसरे सिटी जा रहा है और कल सुबह लौटेगा। और कल ही दोपहर को मैं और इवान गांव के लिए निकलने वाले हैं। और देखो इवान पापा को बाय करके आया बाहर, 1 मिनट में इसको इतना पसीना आ गया। और ओडेन के जाते ही मैंने एक टैक्सी बुक कर ली है। मैंने सोच के रखा था कि ओडेन तो यहाँ होगा नहीं, मैं और इवान यहाँ पे घर में गर्मी झेलेंगे, तो इससे अच्छा है हम कोई मॉल वगैरह चले जाते हैं, वहाँ पे पूरा दिन बिता लेंगे। ऑनलाइन चेक किया था मैंने कि इस मॉल में बच्चों का इंडोर प्ले एरिया है, तो वहाँ पे पूरा दिन इवान खेल लेगा और रात में हम लोग घर आ जाएंगे। और कल दोपहर में 3 बजे ही मैं और इवान निकलने वाले हैं गांव के लिए। और मेरे पास ना कपड़े काफ़ी कम है गर्मियों वाले, क्योंकि शंघाई में आपको पता है ज़्यादातर ठंड रहती है और गर्मियों के टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है, तो हम लोग निकलते नहीं हैं। लेकिन इस बार हम लोग गाँव जा रहे हैं, वहाँ पे मौसम काफ़ी प्लेजेंट रहेगा, तो हम लोग बाहर भी घूमा करेंगे। तो मैंने सोचा कि शायद मॉल में कुछ अच्छे कपड़े मिल गए तो मैं खरीद लूँगी आज, तो सारा मेरा काम आज ख़त्म हो जाएगा। और आज 36 डिग्रीज टेम्परेचर है, तो मैंने छाता भी ले लिया है ये वाला, और एक इवान की कैप भी मैंने ले ली है। और हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना कितना चलना पड़ जाए धूप में। और फिलहाल तो मैंने कैब कराई है सिर्फ एटीएम तक, जहाँ से मैं पैसे निकालने वाली हूँ, क्योंकि आज मुझे शॉपिंग वगैरह करनी है। और मॉल एटीएम से थोड़ी ही दूर पे है, तो एटीएम से हम चल के मॉल तक जाएंगे। और देखो आज हमारी जो कैब ड्राइवर है वो एक फीमेल है, लेडी है, और फीमेल कैब ड्राइवर होती है तो कभी भी स्मेल नहीं आती है कैब में, बहुत साफ सुथरी होती है। ये थी हमारी टैक्सी, अभी ये वापस जा रही है।
और हम लोग उतर गए हैं एटीएम के पास में। तो ये 24 आवर एटीएम, यहाँ आती हूँ मैं और यहाँ पे मैं इंडियन बैंक से अपना यूट्यूब का पैसा वगैरह जो है वो निकालती हूँ। और ये चीज़ भी बहुत लोगों को पता नहीं होती है जो यहाँ पे रहते हैं, कि यहाँ पे ना आपके सारे इंडियन कार्ड्स चल जाते हैं। आपके पास जो भी डेबिट कार्ड है इंडिया का, उसको यहाँ किसी भी एटीएम में आप यूज़ कर सकते हो जैसे नॉर्मली आप करते हो। बस इस पे थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लगता है और एक बार में सिर्फ 30,000 रुपये निकलते हैं और एक दिन में सिर्फ 50,000 निकाल सकते हैं। उससे ज़्यादा निकाले तो ओवरड्राफ्ट के चार्जेस लग जाते हैं। और यहाँ बैकग्राउंड में इतना शोर चलता रहता है, स्पीकर में औरत बोले जा रही है कि किस तरह से आपको एटीएम यूज करना है। एकदम पक ही गई मैं। तो यहाँ पे ये किसी प्रमोशन वाले ने फ्री में दे दिया ये कोई तो गिफ्ट बैग। और हम लोग, हाँ इवान, वी आर गोइंग हियर। हम लोग इस मॉल में, ये मॉल ना पास में है ये एटीएम के, तो अभी यहीं जा रहे हैं। तो ये अम्ब्रेला मैं ले ली हूँ। अभी इतनी गर्मी नहीं लग रही, 36 डिग्री टेम्परेचर है, फिर भी लग रहा है कि मैनेजेबल है। अंदर जाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। वीकडे है तो मॉल एम्प्टी है, एकदम खाली। देखो यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स है। मैंने इवान को बोला है कि आज मैकडॉनल्ड्स पे खिलाऊंगी, रेयरली खिलाती हूँ। देखो आई डोंट नीड इट बोल रहा है। यहाँ पे हमने सोचा था कि एटीएम के पास में मॉल है जहाँ पे बच्चों का पार्क है, वहाँ इवान को खिला लूँगी। लेकिन ये जो बच्चों का इंडोर प्ले एरिया है वो बंद है, बंद हो गया मुझे लगता है। तो ऑनलाइन भी मुझे नज़र नहीं आया, इसलिए यहाँ पे मैं और इवान आया करते थे हमेशा वीकेंड्स वगैरह पे, जब हमारा घर यहाँ पास में था। तो अभी देखो ऐसे ही है, बच्चे यहाँ पे कम हो रहे हैं ना, पार्क्स बंद हो रहे हैं। ये देखो फाड़वाड़ भी दिया है, यानी ये लोग बिजनेस ही बंद कर रहे हैं। पॉपुलेशन यहाँ कम हो रही है ना, बच्चे बहुत कम लोग पैदा कर रहे हैं। तो इतना सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बच्चों की चीज़ों के लिए, गवर्नमेंट ने यहाँ पे इतना खर्चा किया है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चा फ्रेंडली बनाने के लिए, बट वो सारा पैसा वेस्ट हो रहा है क्योंकि लोग बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे हैं। ये देखो स्केटिंग वाली जगह एक खुली है बस, बाकी सब कुछ बंद हो गया यहाँ पे। जो साइड की दुकानें वगैरह सब बंद हो गई। बच्चों से रिलेटेड था पूरा फ्लोर, एक भी बच्चा नहीं है यहाँ पे इवान को छोड़ के। तो ये हो रहा है। और कई जगह ना स्कूल्स भी बहुत बंद हो रहे हैं यहाँ पे। और ये जो फ्री के स्नैक्स हमको प्रमोशन के लिए दिए वो हम खा रहे हैं। मैंने बहुत मना किया, वो मानते ही नहीं है, वो ज़बरदस्ती बच्चे को पकड़ाते हैं। मुझे भी नहीं पकड़ा रहे थे, लेकिन अच्छा स्नैक है, काफ़ी अच्छा है। और आप लोग देख लो, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ चालू है लेकिन एक भी बच्चा नहीं है यहाँ पे। इवान बहुत ही सैड हो गया ये देख के। तो फिर मैंने ऑनलाइन चेक किया कि पास में एक और मॉल है, वहाँ पे भी प्ले पार्क है, वहाँ पे इवान को ले जाऊंगी। तो फिर से खुश हो गया। लेकिन जाने से पहले इस मॉल में मैंने थोड़े से कपड़े चेकआउट करने का सोच लिया है। कपड़ों की सेल लगी है तो मैं इसे देख रही हूँ, कोई पसंद आ गया तो ले लूँगी। आज पैसे भी हैं मेरे पास। तो इन कपड़ों की क्वालिटी तो मुझे अच्छी लगी, लेकिन ये लोकल चाइनीज ब्रांड के थे तो बहुत ही महंगे थे। थोड़े मैं कम प्राइस रेंज के देख रही हूँ, तो शायद मैं ज़ारा, H&M या यूनिक्लो वगैरह जाऊँगी आज, अगर मुझे टाइम मिलता है तो बाद में। और मैंने सोचा कि मॉल से निकलने से पहले कुछ खा भी लेते हैं, भूख लग रही है। अब हम लोग मैकडॉनल्ड्स में आ गए। कपड़े तो मुझे बहुत महंगे लग रहे थे, आई मीन कंपेयर टू H&M एंड ऑल। क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट प्राइस 3 गुना था H&M और ज़ारा से। इवान बोलता है दिस वन खोलते ही। मैंने कहा इतने 3 बर्गर खाएगा कैसे, इसको बर्गर ही नहीं पसंद, खाता ही नहीं बर्गर ये। और आजकल यहाँ पे ना इंग्लिश का ऑप्शन भी है, तो पूरी मेन्यू इंग्लिश में आ रही है अभी, देखो आप। तो बहुत बार अपना माइंड चेंज करने के बाद इवान फाइनली सेटल हुआ एक हैप्पी मील के लिए ही। और उसको ना टॉय जो हैप्पी मील में आता है वो बहुत पसंद है, और बटर वाला कॉर्न देते हैं वो भी उसको बहुत पसंद है। उसके साथ दूध वगैरह होता है इंस्टेड ऑफ कोक, तो वही ले ली है। मैंने दिए हैं 500 रुपये के आसपास, और इसमें आई है एक हैप्पी मील। और ये भी इवान कभी ख़त्म नहीं कर पाता है। मैं तो खा के आई हूँ डोसा, तो मैंने बस नाम का कुछ लिया है ताकि मेरे पास कुछ रहे खाने के लिए, भूख नहीं लग रही है। और यहाँ पे बैठे बैठे ही मैंने चेक कर लिया फ़ोन पे कि जो दूसरी मॉल है वहाँ पे हम ट्रैम से जा सकते हैं, जो कि 20 मिनट बाद आने वाली है। मैंने इतना कम खाना लिया है, बट ये भी ख़त्म नहीं होने वाला है। दिस इज़ फॉर कौन इवान? ये हैप्पी मील के साथ आता है, लेकिन इवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। Why don't you love this bread also, Ivan? You always like bread.
even that hamburger bread I don't love. Only the normal bread I love. और यहाँ पे ना गूगल और एप्पल मैप्स वगैरह ठीक से चलते नहीं है, तो मैं यहाँ की लोकल ऐप यूज करती हूँ, ऑटो नावी नाम की। इससे ना मुझे बस, मेट्रो, टैक्सी सबकी इन्फो मिल जाती है, लेकिन ये पूरी चाइनीज में है। थोड़ा हमको वॉक करके जाना होगा। ये जो गोला है, ये ट्रैम वाला स्टेशन है। वहाँ से ट्रैम सीधा जाएगी यहाँ, ये दूसरा वाला एक मॉल है, तो वहाँ तक जा रही है ट्रैम। 20 रुपए का टिकट है, तो ये हमारा रास्ता है। और देखो आप, ये पूरी चाइनीज में है, लेकिन मुझे ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता क्योंकि मुझे इसकी इतनी आदत हो गई है। मुझे सब समझ आ जाता है कि कितना टाइम लगेगा, कौन सी बस लेनी है। जैसे इसको देखते ही मुझे पता लग रहा है कि 2 नंबर की ट्रैम पकड़नी है, जो 14 मिनट बाद आएगी, 5 स्टेशन रुकेगी और 12 मिनट में पहुंचा देगी। तो आप देख लो, शंघाई में ये गाड़ी चलाई जा रही है ताकि रोड्स ठंडी हो जाए। यहाँ पे आजकल गर्मियाँ स्टार्ट होते ही 36 के ऊपर ही टेम्परेचर रहता है, कम से कम 2 महीने। तो अभी हम लोग ट्रैम में आके बैठ गए हैं। बहुत जल्दी जल्दी में हमने टिकट करवाया है, और वही ऐप में अगर मैं देखती हूँ ना, तो उसमें दिखाता है कि हम लोग ट्रैम में बैठे हुए हैं और कौन से स्टेशन पे है। और एक चीज मुझे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे ट्रैम्स और बसेस वगैरह इतने ठंडे रहते हैं, इनका एसी इतना इफेक्टिव होता है। और जब भी मैं कैब में बैठती हूँ तो उसमें बहुत गर्मी लगती है। और ट्रैम्स और बसेस की खिड़कियां इतनी बड़ी बड़ी होती है ना, तो इवान को देख के मजा ही आ जाता है। बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं करता और बोर भी नहीं होता है, बस बाहर ही देखता रहता है। तो फाइनली हम लोग इस नए मॉल में पहुंच गए हैं, जिसका नाम है इम्प्रेशन सिटी मॉल। और यहाँ पे एंटर करते ही इवान को एक लेगो वाली दुकान दिख गई, भाग के अंदर घुस गया और मेरी बिल्कुल सुन ही नहीं रहा था। और ये जो लेडी स्टाफ है वो भी इवान से इतनी ज्यादा बातें कर रही थी, और इवान पीछे ही पड़ गया कि इसको ये ग्रे कलर वाली कार लेनी है, और इसका प्राइस है कुछ 16,000 रुपए के आसपास। मैं एक बार ले भी लेती इसके बर्थडे वगैरह में, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी टॉय से ये 2 दिन से ज्यादा खेला हो। तो आप लोग ही बताओ, ये लेना वर्थ इट है कि नहीं। और फिर मुझे एक सेल वाला स्टोर दिख गया जहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी थी, और यहाँ पे मुझे कुछ कपड़े अच्छे लग रहे हैं, ज़्यादा रीजनेबल है, तो कुछ कपड़े यहाँ से उठा रही हूँ मैं जिलिन में पहनने के लिए। और 10-15 मिनट ढूंढने के बाद मैंने 2 टी-शर्ट चूज किए हैं और एक सिंपल सा समर वाला पैंट। और आपको पता है, चाइना में सब लोग बहुत ही सिंपल कपड़े पहनते हैं, फैशनेबल टाइप के या ड्रेसेस या फ्लोरल्स या कलरफुल चीजें नहीं पहनते हैं। ये लेफ्ट साइड में जो ड्रेस रखी हुई है, पहले मैंने वो भी चूज की थी, लेकिन बाद में निकाल दी। मुझे लगता है मैं पहन ही नहीं पाऊंगी। यहाँ पे एकदम प्लेन कपड़े चलते हैं। अगर आप थोड़ा सच सवर लिए, थोड़े फिटिंग वाले कपड़े पहन लिए, तो लोग आपको ऐसे देखेंगे जैसे आप कोई कार्टून हो। अभी जो 2 टी-शर्ट लिए मैंने, उनका 1500 के आसपास पड़ा है। और ये एक सिंपल समर वाली पैंट लिया मैंने, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का कपड़ा है इसका, ये मुझे 2100 रुपए के आसपास पड़ा है। हम लोग अभी बस घूम रहे हैं मॉल में, और मैंने जो नए कपड़े खरीदे वो पहन भी लिए, क्योंकि थोड़े से गंदे हो गए थे, कोक गिर गया था पुराने वालों में। देखो, ये कोई टाटा कंपनी है, कोई दूसरी वाली। और ये वो वाला गेमिंग एरिया है जिसके लिए मैं और इवान इतना दूर आए हैं ट्रैम पकड़ के। तो हुआ ये ना, लगभग 9-10 महीने पहले मैं यहाँ पे इवान को लेके आई थी, और यहाँ पे मैंने इनका एक कार्ड खरीदा था, जिसको मैंने एक तरह से चार्ज किया था। इसमें मैंने कुछ 1500 रुपये दिए थे उसके लिए, तो उसके बदले में मैं कई बार इसमें गेम्स खेल सकती थी। लेकिन इस बार मैं आई तो इनकी जो मशीन है ना, ये कार्ड रीड ही नहीं कर पा रही थी। मेरे जो भी पैसे मैंने इसमें लगाए थे वो सारे वेस्ट हो गए। और इस कार्ड में आप देखो ध्यान से, कहीं पे भी एक्सपायरी डेट नहीं लिखी है। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये एक्सपायर हो जाएगा। मैंने सोचा था जब मुझे टाइम मिलेगा इवान को लेके आऊंगी, गेम्स खिलाऊंगी। और जिस दिन मैंने ये कार्ड खरीदा था ना, उस दिन तो इवान को बहुत नींद आ रही थी, तो वो बिल्कुल भी गेम्स नहीं खेला था। तो मेरा बैड लक आप देखो। और इवान तो रोना ही स्टार्ट कर दिया, मुझे बोलने लग गया कि क्यों नहीं जा सकते, क्यों नहीं खेल सकते। अब मैं इसको कैसे बताऊं कि ये इनका सिस्टम रीड ही नहीं कर पा रहा है जो मैंने कार्ड लिया था उसको। अब ये बोल रहे हैं कि कार्ड आपका चल नहीं रहा, इनवैलिड हो गया है, हमारा वो चेंज हो गया, ये चेंज हो गया है, इनके जो भी है। तो मुझे लगता है इनका सिस्टम रीड ही नहीं कर पा रहा कार्ड, उसके वजह से पूरे पैसे वेस्ट हो गए। इसलिए ना ये सब कूपन वूपन नहीं लेने चाहिए, जाओ खेलो और घर लौट जाओ बस। और इवान इतना रो रहा था, तो मैंने तुरंत से ना इसी मॉल में एक दूसरा बच्चों का प्ले पार्क ढूंढ के निकाला ऑनलाइन, और इसके भी कूपन्स मैंने तुरंत ही खरीद लिए। कम हियर इवान। तो हम लोग अभी जा रहे हैं कूपन लेके अंदर।
तो ये पड़ रहा था मुझे 1700 रुपये का फॉर द होल डे। अभी आधा दिन तो निकल गया है, तो कुछ घंटे वो यहाँ पे खेलेगा। और बहुत ही सुंदर लग रहा था ये बाहर से। इन्होंने हाथ में पहनने के कुछ बैंड्स दे दिए QR कोड के साथ, जो कि स्कैन हो जाएंगे जब भी हम अंदर जाएंगे या बाहर निकलेंगे। लो इवान, अंदर से कैसा है वो मुझे बिल्कुल भी बाहर से नजर नहीं आ रहा था। तो ये देखो आप, ऐसा कुछ लग रहा है। एंट्रेंस पे सिक्योरिटी दी हुई है और यहाँ पे QR को स्कैन करो तो ऑटोमेटिकली दरवाजा खुल जाता है, यहाँ पे एंटर करते टाइम भी और यहाँ से निकलते टाइम भी। तो एंटर करते ही इवान को ये वाला कोई तो गेम दिख गया राइट साइड में। इसमें असली पानी का स्प्रे स्क्रीन पे पड़ रहा है और वहाँ अंदर गेम में लग रहा है कि सच में पानी पड़ रहा है। ये तो इसको इतना कुछ खास पसंद नहीं आया, 2-5 मिनट खेल के आगे निकल लिया। ये बहुत ही बड़ा प्ले पार्क है अंदर, लेफ्ट राइट बहुत सारे रूम्स है। हाँ ओके जा। मैं इतने सारे प्ले पार्क्स में गई हूँ इवान को लेके पहले। ज्यादातर में थीम ऐसा होता है ना, पिंक ब्लू, बहुत ही बच्चों वाले कलर्स होते हैं। लेकिन इस वाले में मुझे बहुत ही हटके कुछ कलर्स लग रहे हैं। मुझे लगता है ये प्रिंसेस और कैसल टाइप का कुछ तो थीम है इसमें। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इस टाइप के कोई अच्छे पार्क में इवान को लेके जाऊं, क्योंकि इवान है ना बहुत ट्रॉमेटाइज हो चुका है अपने किंडरगार्टन से। वैसे तो उसकी छुट्टियां लग चुकी है, किंडरगार्टन उसका खत्म हो चुका है अभी। लेकिन जो रात में ये मुझे स्टोरीज बताता है ना सोने से पहले, रोज 2-3 घंटे ये मुझे अपनी सैड स्टोरीज बताता है कि किस तरह से उसको ट्रीट किया गया किंडरगार्टन में, कैसे यहाँ पे टीचर्स रेगुलरली बच्चों को पीटती है और इसके किंडरगार्टन में बहुत बुलिंग भी होती है। एक लड़की थी जो रोज ही इसको पीटती थी या धक्का वक्का मारती थी, तो ये टीचर से कंप्लेन करता था लेकिन टीचर कभी कुछ नहीं करती थी। तो यही सब चीजें मुझे बताता रहता है और मुझे तो इतना दुख होता है ना इस बात को लेके। टीचर से भी ओडिन ने एक बार बात की थी, तो टीचर ने बोला कि इवान को इसलिए पनिशमेंट दी गई क्योंकि इवान है ना एक शैतान लड़का है, उसके साथ खेल रहा था मना करने के बावजूद भी। लेकिन उस शैतान लड़के को कभी पनिश नहीं किया गया जितना इवान को किया गया। इवान को ना नीचे बिठा दिया गया था क्लास के बाहर और बाकी सारे बच्चों को खेलने दिया गया था, और इवान को मारा भी बहुत था टीचर ने। ये इवान मुझे बताता है, टीचर तो एडमिट करते नहीं है, छुपा के रखते हैं। एक और चीज मुझे बड़ी और लगती है यहाँ पे, जो छोटे बच्चे होते हैं ना 5-5 साल के, उससे लेके 10 साल तक के बच्चे, मैंने ज्यादातर उन बच्चों को, लड़के हो या लड़कियां, इनको गालियां देते इतना सुना है ना, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। और इवान भी इतनी गालियां सीख के आ रहा था स्कूल से, अपने किंडरगार्टन से, और जैसे इसका किंडरगार्टन खत्म हुआ ना, इसकी लैंग्वेज साफ हो गई है। एनीवेज, इवान को आप देख सकते हो यहाँ पे एक फ्रेंड मिल गया है, एकदम इसके जैसा ही है ये बच्चा। बहुत देर से ये लोग बात कर रहे हैं, कैंडीज उसने अपनी शेयर की इवान के साथ। तो पता नहीं इसके स्कूल में कभी इसको ऐसे दोस्त क्यों नहीं मिलते हैं। एनीवेज, यहाँ पे बहुत सारे बीन बैग्स रखे हुए हैं जहाँ पे पेरेंट्स बैठे हुए हैं इस तरह से। यहाँ पे सो भी रहे हैं बहुत सारे लोग। मुझे तो इतना कंफर्टेबल लग रहा है यहाँ बैठ के, एकदम मुझे भी लग रहा था कि मैं सो जाऊं, लेकिन इवान को भी देखना होता है। और थोड़ी देर बाद ना एक इनकी स्टाफ वाली आ गई और उसने बोला कि आप एक अच्छा सा रिव्यू दे दो तो हम आपको गिफ्ट में प्लशी दे देंगे। तो रिव्यू तो मुझे अच्छा ही देना था, तो मैंने दे दिया और ये इन्होंने तुरंत पकड़ा दिया मुझे। और लास्ट में मैंने ये घोड़े वाला गेम बहुत देर तक खेला, एकदम एक्चुअल हॉर्स राइडिंग जैसा फील हो रहा था। और ये देखो शाम हो गई है, एकदम सूरज नीचे चला गया है। और ये जो बाथरूम है ये एकदम प्ले एरिया के एकदम पास में था, तो मैं कई बार यहाँ पे जाके भी आ गई, मुझे टेंशन नहीं हो रही थी इवान की। और फिर अंधेरा हुआ तो मैं और इवान प्ले पार्क से निकल के नीचे आ गए, और नीचे का इनका पूरा फ्लोर एक बड़ा सा फूड कोर्ट जैसा ही है। तो यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे थे कि कौन से रेस्टोरेंट में क्या खाएं। 8 बज गए हैं अभी। खाना खाते ही मैं टैक्सी बुक करूंगी, रात में बस तो मिलती नहीं है। और यहाँ पे आप फैशन भी देख लो, मैं आपको बोल रही थी ना सब लोग एकदम प्लेन कपड़े पहनते हैं, तो आप सारे लोगों को देख लो, एकदम प्लेन टी शर्ट और प्लेन पैंट्स रहते हैं सबके। और थोड़ी देर घूमने के बाद हम लोग एक रैंडम रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। इवान को देखो कितनी नींद आ रही है। इवान को पता नहीं थकान बहुत आने लग गई, नींद आने लग गई, तो यहाँ सो गया है। मैंने ऑर्डर किया है डम्पलिंग, क्योंकि इवान डम्पलिंग ही खाता है बाहर, और ल्यांगपी क्योंकि मुझे आटा मैदा अवॉइड करना है, और ल्यांगपी मोस्टली स्टार्च का होता है। और ये इन्होंने समर वाली ड्रिंक दी है एक, मुझे पहले लग रहा था कि चाय है, लेकिन है कोई फ्रूट का जूस।
और देखो इवान कितना समझदार हो गया है। मैंने इसको बोला कि यहाँ पे मत सो, घर जाके सोना, तो ये अपने हाथ को स्क्रैच करने लग गया ताकि इसकी नींद उड़ जाए। बहुत ही ज्यादा, ये 2 लोगों के लिए बहुत है ये बाबा, मैं कैसे खाऊंगी इसको। और सच में ये मैंने मंगवाया था सिर्फ खुद के लिए, और इवान के लिए मैंने डम्पलिंग्स ऑर्डर किए हैं, लेकिन ये अकेले डिश में ही क्वांटिटी इतनी आई है कि मुझे नहीं लगता मैं अकेले खत्म कर पाऊंगी। ये देखो इसमें व्हीट ग्लूटेन है, पूरा वेजिटेरियन है, खूब सारे स्प्राउट्स हैं, कुछ सैलेड टाइप की सब्जियां हैं, पूरा सेसमी और पीनट वाला सॉस भी होता है इसमें। ये आपको पता है मैं हमेशा ऑर्डर करती हूँ कहीं बाहर खाती हूँ तो, बहुत टेस्टी होता है ये। और ये मुझे पड़ा है 200 रुपए के आसपास। इवान के लिए जो डम्पलिंग्स मंगवाई है वो भी 220 रुपए के आसपास पड़ी है, तो टोटल मेरा खर्चा आया है 450 रुपए के आसपास। और इवान को भी ये लियांगपी वाले नूडल्स पसंद आ गए, मेरी प्लेट से ही खाए जा रहा है, तो मुझे लगता है कि जो उसके डम्पलिंग्स आएंगे वो सारे पैक करा के घर ले जाने पड़ेंगे। और आप लोग देख लो पीछे इसके ओपन किचन है, आजकल बहुत ही ट्रेंडी है ये कि हर रेस्टोरेंट में ओपन किचन रखने लग गए हैं। और अभी इवान के डम्पलिंग्स भी आ गए, देखो इतनी सारी दी है इन्होंने। क्वांटिटी यहाँ बहुत अच्छे से देते हैं चाइना में। यह है नॉर्मल पोर्क और स्प्रिंग अनियंस वाली डम्पलिंग्स। और वापस जाने से पहले ना मैं एक बार यूनिक्लो के स्टोर भी जाके आ गई, जल्दी बहुत थी इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। वहां से मैंने एक ब्लैक कलर की ड्रेस ले ली है 1200 रुपए में। यूनिक्लो में बहुत ही सस्ता और ठीक ठाक क्वालिटी का सामान मिल जाता है। तो अभी हम लोग टैक्सी का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे खड़े होके, आने वाली है, यहाँ से आएगी। और बस फिर हम लोग टैक्सी लेके घर चले गए। मैंने आपको बताया था इस टाइम पे बस नहीं मिलती है रात में चाइना में, स्पेशली हमारे घर जाने वाली बस। टैक्सी काफ़ी यहाँ पे रीजनेबल है, 150-200 रुपये में हमको घर पहुँचा देती है। और गाइज आज के व्लॉग में इतना ही। आपको मैंने बताया था कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं जाने वाली हूँ गाँव इवान को लेके। पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस मैंने अपना रिकॉर्ड किया है, तो नेक्स्ट व्लॉग तो बिल्कुल ही मत छोड़ना आप। और हम लोग है ना डायरेक्ट फ्लाइट से भी नहीं जा रहे हैं, एकदम हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है। सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। चलो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय।